सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है प्रॉफिट राजा मसीह। स्वागत है परमेश्वर के उस उपस्थिति में जिसके उपस्थिति में आकर हम सेम नहीं रहते। बहुत कुछ आज बोलने के लिए, बहुत कुछ आज बताने के लिए, बहुत कुछ आज दिखाने के लिए आज प्रभु का दास फिर से आपके सम्मुख आया है। और उस वीडियो ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया, वहाँ के थंबनेल ने अंदर तक का हिला दिया। कहते हैं ना कि इंसान गुस्सा कब करता है? जब झूठ को सच और सच को झूठ बताया जाता है ना? या निर्दोष पर दोषी ठहराकर उसको गलत साबित किया जाता है, या उसकी आड़ में कुछ और किया जाता है। बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। जब यीशु मसीह ने देखा जहां गलत हो रहा है वहां यीशु मसीह ने गुस्सा किया। जब यीशु मसीह शैतान को डांटते तो गुस्से से डांटते। जब अय्यूब ने सुना कि मेरी पत्नी गलत कह रही है तो उन्होंने कहा, हे मूढ़, तेरी साथ बातें क्यों कर रही है? उसने भी वहां पे क्या गुस्सा करा, है ना? जो दोषी है, अगर आपके नजर में वो दोषी है, ठीक है, वहां तक बात ठीक है। लेकिन उस दोषी आपकी नजर में आपकी नजर में यानी कि गवर्नमेंट की नजर में, मीडिया की नजर में, ठीक है, दोषी है ना, ठीक है, लेकिन उसकी आड़ में आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा बहुत कुछ है। समय है इस वीडियो को जुड़कर जाना। और इस वीडियो के साथ साथ बहुत सारे खुलासे हैं मेरे पास जो मैं करूंगा, आत्मिक खुलासे। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करेगा। और मैं डिक्लेयर करता हूं जो इस चैनल पर जुड़ेगा उसकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला खुलासा, इस चैनल पर जितने लोग जुड़ रहे हैं उनकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। कारण क्या है? ये प्रोफेसी है, ये डिक्लेरेशन है। क्योंकि जब हम आत्मिक चैनल में जुड़ते हैं हमें आत्मिक कुछ मिलता है, हमें जिंदगी सेम नहीं रहती। याद रखना, कई बार हम अननेसेसरी चैनल जुड़ जाते हैं जो हमारी स्पिरिट को खराब कर देते, जो हमारी जीवन को नाश कर देते। कई हम इंस्टाग्राम यूज़ करते, सुनो, और कई वीडियो हम वायरल करते, शेयर करते। कौन सी? जो अननेसेसरी होती है, जो शैतान की ओर से होती है। उससे हमारा लेवल प्रार्थना का डाउन हो जाता है, हम उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, आत्मिक चीज़ों पे हम जुड़ते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मैं नहीं कह रहा आप ये चलन करो, आप आत्मिक कोई भी चलन करो, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो। प्रभु यहाँ पर है, वो मुझे वर्ड दे रहा है। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। आप अपनी लाइफ में एक नयापन देखोगे, एक ग्रोथ देखोगे, ब्लेसिंग देखोगे। तो वही इस चैनल में जुड़ेगा जो वाक्य में अपने घर की लाइफ में इंक्रीज जाता है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दूसरा खुलासा, कितने लोग ऑफरिंग देते हैं? कितने लोग ऑफरिंग देते हैं? कहीं भी देते हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा देता हूँ। पता है आपको, ये भी ऑनलाइन चर्च है, आप इसमें ऑफरिंग देते हो, है ना? एक क्वेश्चन है मेरा, है ना? अगर हम ऑफरिंग रोकते हैं, अपनी ऑफरिंग नहीं दे एक महीने के लिए, हमारा पैसा जमा होता है ना? सुनो, बहुत गहरी बात बताता हूँ। शैतान यही कहेगा, क्यों दे रही है, क्यों दशवंत दे रहा है? मत दे, तेरा पैसा किसी काम आएगा। कैसा है? क्या ये सच है? ये झूठ है। एक गवाही बताता हूँ, प्रभु मुझे आवाज़ दे रहा है। एक बहन वेस्ट बंगाल से मुझे ऑफरिंग देती थी। अचानक शैतान ने उसके मन में डाला, क्यों देती है ऑफरिंग? बहुत लोग देते हैं, तू क्यों दे रही है? मत दे। उसने मुझे सारी डिटेल बताई। और 1-1.5 महीने बाद उसका मैसेज मेरे पास आया। उन्होंने कहा, ब्रदर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कॉलेज स्टूडेंट थी वो, है ना? और फिर भी वो ऑफरिंग देती थी, बिलीवर थी। मैंने कहा, ठीक है बहन, बोलिए, अब क्या बोलना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा, ब्रदर, मैंने 1 महीना आपकी ऑफरिंग नहीं दी, मैंने 1 महीना आपके चर्च में ऑफरिंग नहीं दी। मैं कहा, फिर क्या हो गया? और कहने लगी, उसी महीने मेरी 6,000 की दवाई आई। 6,000 की दवाई आई। कई बार शैतान हमें पैसे जमा करने के लिए बोलता है और वो खर्च हो जाते हैं। दूसरा सबसे मेन पॉइंट, ऑफरिंग वही देगा जो ऑफरिंग का महत्व जानता है। मैं ये निवेदन करूंगा, जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, ये दिखेगा, मत दो ऑफरिंग उसमें। सिर्फ वही जाना डाले ऑफरिंग जो ऑफरिंग की वैल्यू समझता है, जो देना समझता है। ये क्यूआर कोड आपको 100 लोग, 200 लोग, 1,000 लोग, 5,000 लोग के मध्य में घूमेगा। बहुतों की आंखें हट जाएगी, बहुत नजर करे। लेकिन जो रियल में मसीह होगा, जो ऑफरिंग की कीमत जानता है, जो जानता है प्रतिफल कैसे मिलता है, जो जानता है कि बीज बोकर क्या पाया जाता है, जो जानता है कि मैं अपना पैसा प्रभु के दास को नहीं, मिनिस्ट्री में नहीं, परमेश्वर को दे रहा हूं, वही देगा।
जब ऑफरिंग की बारी आती है ना तो आंखें नीचे हो जाती है, इधर उधर ध्यान करता है इंसान, है ना, और स्किप कर देता है, उस चीज़ को सुनेगा नहीं। ये खुलासा है। कौन लोग ऑफरिंग देते हैं? जो लोग मसीह का मन रखते हैं और जो जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। जो जानते हैं कि बीज बोने से क्या मिलता है, जो जानते हैं बीज बो के मैंने क्या पाया है, वही ऑफरिंग देगा। जो जानते हैं कि बाइबल का ये आज्ञा है और हमसे पूरा करना है, वही ऑफरिंग देगा, चाहे वो एक जना हो चाहे कितने जने हो। क्यूआर कोड आपको सबको दिख रहा है, 100 200 500 1000 लोग घूमेगा वो आपके, मतलब आपके इस वीडियो के आपको दिख रहा होगा। जो मसीह, जो जानता है, जो प्रतिफल पाना जानता है, वही ऑफरिंग का बीज बोएगा। आमीन। और जो बोएगा, मैं डिक्लेयर करता हूँ बाइबल के अकॉर्डिंग, परमेश्वर उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर आकाश के चौके खोले यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। मेरे जो बात आती है अब उस टॉपिक पे, हाल ही में हमने देखा है काफ़ी टाइम से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को लेकर काफ़ी वीडियो बनाई, सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है, अलग अलग थंबनेल बनाकर, है ना। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जो परमेश्वर बोलता मैं वही बोलता हूँ। मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं करी, ना करूँगा, और जो खुदा ने कहा है वही करूँगा, ना उससे आगे ना पीछे बोलूँगा। जो कहा है करूँगा वही बोलूँगा। बहुत सारे थंबनेल दिखाए गए, सुनाए गए, लेकिन दुख की बात कहाँ है? दुख की बात यह है कि जितने न्यूज़ मीडिया है, न्यूज़ चैनल वाले, वो बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की आड़ में परमेश्वर का नाम खराब कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे हर्ट हुआ। मैंने कहा ना, अगर आपकी नज़र में कोई इंसान दोषी है, सरकार में दोषी है, ठीक है ना, आपकी नज़र में है, सजा दे रहे हो, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या मसीह समाज दोषी है, निर्दोषी है? क्या मेरी बाइबल, आपकी बाइबल दोषी है? क्या मेरा यीशु मसीह दोषी है? उन तक क्यों वो उंगली उठाई जा रही है? क्यों बाइबल का अपमान, यीशु मसीह का अपमान? पता क्या लिखते हैं? आपने देखा होगा, यीशु यीशु बोलने वाला पादरी जेल में, अब करे यीशु यीशु जेल में, कहांगे इसका खुदा, कहांगे इसकी प्रोफेसी? अरे उसने, जिसने गुनाह करा है आपके नज़र में, परमेश्वर हमारे नज़र में अलग बात है, आपके नज़र में आप उसको बोलो, उसकी आड़ में, प्रभु के दास के आड़ में, है ना। बहुत आग से खिले ये लोग, ये आग से खिले, हकीकत में कह रहा हूँ। ये नहीं जानते परमेश्वर का क्रोध कितना भयंकर है। ये हंसी ठट्टा में उड़ा रखा उन्होंने। परमेश्वर के दास कुछ बोलते नहीं, बोले ना आग उतर जाए भी, है ना। अब उसको, अब सुनो, हमारे यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है हमारे और आपके लिए। उसको, उन यीशु मसीह को बोला जा रहा है, मजाक लिया जा रहा है। अगर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को हटाकर अननेसेसरी चीज लगा दो, कभी ऐसा सुना है आपने, है ना, कि फलाने ने फलाना कर दिया तो उसको ऐसा बोला, कभी सुना है आपने? नहीं, है ना, क्योंकि धरना प्रदर्शन हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? जिसको गुनाह है उसको दो ना। जब किसी भी उसमें हो, आप समझदार में क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं सुना होगा आपने, है ना। जब हम पहले हम देखते थे वो बाबा ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए, तो वहां तक ही सीमित है। कभी उनके चीज़ों को लेकर धार्मिक बात कभी नहीं बोला गया। यहाँ क्यों? यहाँ टारगेट क्यों? यहाँ सबको एक जैसा क्यों? क्योंकि शैतान इनके खोपड़ी पे बैठ गया और वो परमेश्वर के दास के आड़ में मसीह का अपमान, बाइबल का अपमान, खुदा के हर दास को उसी नज़र देख रहे। और ये कौन लोग हैं? ये न्यूज़ मीडिया, जो पढ़े लिखे एजुकेशन वाले लोग हैं। शर्म नहीं आती, डरते नहीं है। और ये चीज़ मुझे हट कर गई, ये चीज़ मुझे दुख में ला गई कि मेरा यीशु मसीह क्या कसूर, इस पवित्र बाइबल का क्या कसूर, मसीह समाज का क्या कसूर, प्रभु के दास दासी का क्या कसूर। एक को टारगेट के सबको सबको उस नजर से देखना, ये भी गुनाह है, ये भी पाप है। कौन सा? आइए वचन में जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करता हूं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नीति वचन 17 उसका 15, ये वो काम कर रहे हैं जो खुदा जिससे घृणा करता है। याद रखना, मैं यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, यूट्यूबर का अलग मैटर है, बहुत सारे यूट्यूबर है, चला रहे, कुछ भी कर रहे, है ना। पर ये नहीं कि वो गलत कर, मैं गलत में साथ दे रहा हूँ, नहीं, गलत तो गलत है, लेकिन ये लोग तो अलग है। इनके पास ऑडियंस, इनके पास सब कुछ, इनके पास लाइसेंस है ना न्यूज़ को, तो अच्छी खबर देनी चाहिए इनको, रियल जो है। एक के कारण सबको दोषी क्यों? परमेश्वर से, आग से खेल रही है, करंट से खेल रहे लोग। बंद कर देगा परमेश्वर हर न्यूज़ वाले को, हकीकत में कह रहा हूँ, कोई पूछेगा भी नहीं। क्यों? नीति वचन 17 का 15 में लिखा है, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है। ये पवित्र बाइबल को ना दोषी करार दे रहे, यीशु मसीह को मजाक उड़ा रहे, है ना।
ये निर्दोष है, हमारी बाइबल पवित्र है, पाक है। उसको मनचाहा बोल रहे हैं, मनचाहा एलिगेशन लगा रहे हैं, है ना। जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है, उन दोनों से। अब यहोवा जिससे घृणा कर ले, वजूद खत्म, खत्म है वो इंसान, वो वजूद खत्म, वो कंपनी खत्म, वो हर चीज खत्म, जिसे परमेश्वर घृणा कर ले। और ये चीज देखकर ना, जब मैं देखता हूं ना, बहुत अजीबोगरीब बोला जा रहा है, वर्ड नहीं है ना, क्यों बोलूं मैं अपने मुंह से, लेकिन बहुत हर चीज में यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का, पवित्र बाइबल का। वाई, क्यों? और ये चीज आपने भी देखी होगी। लेकिन मैं एक चीज और बोलूंगा, जो खुदा ने कहा, अग्रेसिव होकर, क्रोध में आकर हमें अपशब्द मुंह से नहीं निकालने, है ना। हमारा गुस्सा जायज है, क्योंकि हमारा गुस्सा उन पर है जो परमेश्वर को, परमेश्वर के बाइबल को, जो निर्दोष पाक है, उन पर उंगली उठा रहे। लेकिन हम अपने क्रोध को शांत रखते हैं, है ना। हम क्रोध में नहीं आ रहे, हम वीडियो नहीं बना रहे, बस हम ये बता रहे कि हाँ, ये दुख की बात है, लेकिन परमेश्वर न्यायाधीश है। तो मेरे अजीज, अपने गुस्से को काबू रखना, है ना। और परमेश्वर, क्योंकि शैतान तो ये चाहता है हम गुस्सा को कुछ बोले। वचन कहता है यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दी, तो वही हम करें। हमें कुछ नहीं बोलना है, बस प्रार्थना करनी है, और बस ये करना, प्रभु का दास जल्द से बाहर आए, महिमा देखे परमेश्वर की। और फिर कहता हूँ, इस चैनल पे वही जुड़ेगा जो आत्मिक लोग में आगे बढ़ना चाहता है। बहुत सारे लोग देखेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन जुड़ेगा वही जो अपनी लाइफ को सुधारना, अपने प्रेयर को ऊंचा दिखना चाहता है। दूसरा, इस क्यूआर कोड पे वही ऑफरिंग देगा जो ऑफरिंग की महत्व को समझता है। मैं हर किसी को नहीं बोलूंगा ऑफरिंग दे, वही दे जो खुदा की वाणी को सुनकर ऑफरिंग देता है और ऑफरिंग का महत्व समझता है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जो सुनेगा, जो सुन रहा है, सुनेगा, उसका जीवन सेम नहीं रहेगा। पिता परमेश्वर, आपने मुझे भेद की बात बताई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में बहुत लोग अन्य ऐसे चैलेंज जुड़ते हैं, उनकी आत्मिकता खत्म हो जाती है, लेकिन जब हम तेरी आत्मिक चैलेंज जुड़ते हैं, हमारी आत्मिकता ग्रोथ हो जाती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो चैनल पर जुड़ेगा उसका जीवन सेम नहीं रहेगा। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, अपने ऑफरिंग के खुलासे को बोला। हाँ मेरे परमेश्वर, ये क्यूआर कोड हर किसी के पास जा रहा है, लेकिन वही देगा जो तेरा भय, जो तेरा सम्मान करता है, जो तेरा आदर करता है, और जो ऑफरिंग का महत्व जानता है, जो जानता है प्रतिफल कैसे मिलता है। तो जो दे रहा है, मैं इस ऑफरिंग को, ऑफरिंग देने वाले को, उनके बैंक बैलेंस को, उनकी नौकरी बिजनेस को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उनके ऊपर से हर करश, हर बीमारी, हर तकलीफ आउट यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, उन न्यू चैनल के लिए जो तुझे दोषी कह रहे हैं, पवित्र बाइबल को दोषी कह रहे हैं पिता, उनका जो है, उनका जो माइंड सेट शैतान ने कर रखा है, आज वो शैतान का आत्मा पे दूर हो जाए। प्रार्थना करता हूँ एक मन होकर तेरे दास के लिए, तेरे दास पे दया चाहता हूँ, तेरी इच्छा उन पर प्रकट हो। प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए, इनका आत्मिकता में बढ़ाना, इनकी प्रार्थना लाइफ स्ट्रॉन्ग करना। प्रार्थना करता हूँ अपने लिए, जो तूने काम दिया उस काम को कर पाऊँ। पिता, आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। मैं अभी पुणे में हूँ और मीटिंग के लिए आया हूँ, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपसे मिलूँ और मीटिंग के लिए करूँ, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।